छोरी रोए जा रही है, कुछ बोलेगी कि ना? बस अब वो सिंदूर आंटी ने मुझे बहुत सुनाया। अब आप ही बताइए बासा, अगर सिंदूर आंटी के बेटे को कोई गलतफहमी हुई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ना ना लल्ली, चुप हो जा, इसमें थारी कोई गलती ना है। पर मारी को जे बता, तूने रणबीर से साफ साफ कह दिया ना कि तूने उससे शादी ना करनी है? हाँ बासा, सिर्फ रणबीर को ही नहीं, मैंने सिंदूर आंटी को भी कह दिया कि उनके बेटे से मैं शादी नहीं करूंगी। अब मेरे दिल की आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी और तुम्हारी ना हाँ में बदलेगी। आई लव यू। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था सुमन, तो तुमने लेटर में आई लव यू क्यों कहा? तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा सुमन। ना लल्ली रो ना, मैं सिंधु को बचपन से जानू। गुस्सा ना उसकी नाक पे रहवे, दिल की बुरी ना है, गलतफहमी होगी उसको। बस लल्ली बस, चुप हो जा। देख, अपनी माँ की बात ना मानेगी। एक बार अंतरा और संजना की शादी निपट जावे तो मैं उस सिंधु का कान खींचकर थारे सामने लाके उससे पूछूंगी कि क्यों हमारी लल्ली से ऐसा बर्ताव कर रही है बिना सच्चाई जाने। ठीक है ना? हाँ वो तेरी तो फिक्र ना कर। मासा, मुझे और किसी की कोई परवाह नहीं है, पर आप ही मेरी दुनिया हो। आपको दुख पहुंचाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। चुप से बोल, कुछ भी मुंह में आए बके जा रही। जब हमारी दोनों छोरियां ब्याह करके ससुराल चली जाएंगी तो थारे सिवा हमारा और कौन होगा छोरी? बस हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, और इसी जन्म में क्या, मैं अगले 7 जन्म तक इस आप ही के पास रहना चाहती हूँ। शाबाश छोरी, हमारे को गर्व है थारे पे। लल्ली, अच्छा हुआ लल्ली, तूने भारी बात मान के रणबीर को शादी के लिए साफ मना कर दिया। इसका मतलब सुमन ने ये सब कलावती आंटी के कहने पर कहा। That means सुमन की नाम में उसकी मर्जी शामिल नहीं है। अब बहुत रो, चल अंदर जाके सो जा, चल सब। यानी कलावती आंटी की बात सुमन ने मजबूरी में मानी, तभी तो मुझे वो लव लेटर देने के बाद भी अपनी फीलिंग से साफ मुकर। भाभी जी, जैसे भाई साहब बोले वो ठीक है। तो ऑर्डर कर दें भाई साहब? नहीं, इस घर में मिठाई तभी आएगी जब आप सब रणवीर की शादी उसकी मर्जी से करवाने को तैयार हो जाएंगे। तुमने अभी सुना नहीं कि सुमन ने खुद इस शादी से इनकार कर दिया है? लेकिन बड़े पापा, उनसे बात तो की जा सकती है, उन्हें मनाया तो जा सकता है। एक बार सुमन से बात तो करिए आप। अरे कैसी बातें कर रहे हो साहिल? हम किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए कैसे मना सकते हैं? बिल्कुल वैसे जैसे मेरी हो रही है बड़े पापा। तुम दोनों की शादी से रणवीर की शादी का लेना देना क्या है? लेना देना है छोटी माँ, दादी साहब की इच्छा। वो ये चाहती है ना कि तीनों भाइयों की शादी एक साथ हो, और अब आप अचानक रणवीर की शादी से इनकार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पसंद सुमन है। ऑनेस्टली बड़े पापा, मैं अपने छोटे भाई को दुखी देखकर अपने सर पे सहरा नहीं बांध सकता। मनन, तू भी कुछ बोला तो कुछ कहता क्यों नहीं? हाँ भाई, मैं भी साहिल भाई की बात से अग्री करता हूँ। अगर हम मंडप में बैठेंगे तो एक साथ,
वरना नहीं। साहिल, साहिल रणवीर और साहिल का तो पता नहीं, लेकिन हम आप ही से ही शादी करना चाहते हैं। मैं भी आपसे ही शादी करना चाहती हूँ मनन जी। अरे अंतरा, पानी रसोई से ला रही है कि कुएं से? आई मासा। बाय मनन जी, मासा बुला रही है, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। अच्छा ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। आई मासा। मुझसे भी ज्यादा जीजी खुश थी अपनी शादी से। उन्हें ये बात पता चलेंगे तो पता नहीं क्या कर जाएंगी वो। हे भगवान जी, अब तो आपका ही सहारा है, प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए। वरना अचानक ही रणवीर को भाभी साथ शादी करने का आइडियाज आता कहां से? और तो कुछ नहीं, इस वजह से मेरी भी शादी खतरे में पड़ गई है। ये सब ना भाभी साथ की वजह से हो रहा है बस। इसमें सुमन भाभी की क्या गलती है जीजी? उन्हीं की गलती है, सारी की सारी उन्हीं की गलती है। उनकी नेगेटिव सोच की गलती है। चुप कर संजना, अंतरा बिल्कुल ठीक कह रही है। सुमन ने क्या क्या नहीं किया तुम दोनों की शादी की खातिर। पहले तो देवराज भाई साहब से बातचीत की ताकि शादी का खर्चा बच जाए, लोन लिया ताकि तुम दोनों के दान दहेज का इंतजाम हो सके, और तुम दोनों ससुराल जाके हमारी नाक ना कटा दो, तब से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम्हें खाना बनाना सिखा रही है, और फिर तू उसी को कह रही है। सॉरी, हो सकता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया, पर ये बात सच है कि अगर मुझे साहिल से शादी करनी है तो भाभी साहब को रणवीर से शादी करनी पड़ेगी। संजू चुप कर, दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? ऐसा कभी ना हो सके। उनकी नोज या यस से कोई फर्क नहीं पड़ता मासा, पर आप एक बात सुन लो, अगर मेरी साहिल से शादी नहीं हुई ना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर जाऊंगी। संजू छोड़िए। बोलो संजना। इस बार मैंने न्यूज़ देने के लिए नहीं, कुछ पूछने के लिए फोन किया है। मतलब? सुमन भाभी ने शादी से इनकार कर दिया तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई ना? नहीं तो, पर तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे भी अंतरा ने बताया कि उसको मनन का फोन आया था और ये सब सच है क्या? नो वे संजना, इस घर में तुम दोनों का रोका हो चुका है और पूरा इंदौर इस शादी के बारे में अच्छी तरह से जानता है। मित्तल परिवार की इज्जत देवराज मित्तल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए तुम दोनों की शादी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। पर फिर भी आप अपनी तरफ से भी तो कुछ कीजिए प्लीज। मुझे जो करना पड़ेगा मैं कर लूंगी, लेकिन आई वॉर्न यू, पैनिक में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाओगी तुम, समझी? संजू, उठ, मैं तेरे लिए दूध लाई हूं। गुस्से में सो गई? संजू, संजू, तो क्या फैसला किया तुमने कलावती? हाँ या ना? मासा, हमारे को ये रिश्ता मंजूर है। तुम्हें सुमन के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले अपनी माँ के साथ रिश्ता तोड़ना होगा। तुम्हें अपनी माँ चाहिए या फिर वो सुमन?